दोस्तों, किसी भी बात को जल्दी याद करने का तरीका होता है। अगर आप भी पढ़ने के बाद किसी भी बात को भूल जाते हैं तो ये टिप्स आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप किसी भी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं फिर भी आपको याद नहीं होता है? क्या आपने जो भी याद किया है तो वह जल्दी से भूल जाते हैं? तो इस वीडियो में आपको ऐसी ही टिप्स मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी स्टडी करें वो एक बार में ही याद हो और हमेशा के लिए याद रहे, तो आपको अपने माइंड को अधिक इस्तेमाल करना होगा। इसका नंबर 1 टिप्स है माइंड प्लेस, यानी कि तकनीकी का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़े वो हमेशा के लिए याद रहे तो आपको उस सब्जेक्ट को डेली की चीज़ों से रिलेट करके याद करना होगा। अगर आप अपनी डेली की चीज़ों से रिलेट करके किसी भी सब्जेक्ट को याद करते हैं तो आपको वह विषय काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इस तरह इस तकनीक को अंग्रेजी में माइंड प्लेस तकनीक के नाम से जाना जाता है। अगर आपने भी BCC 1 का सीरियल शेरलॉक होम देखा होगा तो आप इस तरीके को अच्छी तरह से जानते होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का जासूस किसी भी घटना को अपने डेली की चीज़ों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर कभी नहीं भूलता। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो घटनाओं को अपने माइंड प्लेस में रख लेता है। आपके दिमाग में सूचना स्टोर करने की अथाह क्षमता होती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको याद करना है सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के इंडिया मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक से सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में चेंज हो जाता है या बर्ड मैन ऑफ इंडिया बन जाते हैं। यह मात्र एक साधारण सा उदाहरण था। स्टार्टिंग में इस तरह का स्टाइल अपनाने में मान सकते हैं कि कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ अभ्यास के बाद ये तरीका आसान हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि आप स्टडी के दौरान बोरियत महसूस नहीं करेंगे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसके द्वारा हम एलिमेंट्स का नाम और एटॉमिक नंबर को याद रख पाते हैं। कई छात्र मुश्किल से कुछ तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं, पर बहुत से छात्र को पूरी टेबल याद होती है। ऐसे छात्र जिन्हें पूरी टेबल याद होती है उनमें से अधिकतर टेबल को गाने की तरह याद रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबैडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक्स है, हरीना को मिल गई रूबी। इसे आप आसानी से टेबल के फर्स्ट ग्रुप में जोड़कर याद कर सकते हैं। नंबर 3, खुद को पढ़ाएं। मान लीजिए कि अगर आपने कोई चीज़ याद की है तो उसे आप खुद को सुनाएं, यानी कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा यह है कि आपको वह कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद समझ में आना जरूरी है। टीचिंग के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहती है। याद रखने के अलावा ये तरीका आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी सहयोग करती है और साथ साथ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करता है। आप चाहे तो पेन और पेपर की हेल्प भी ले सकते हैं। इसलिए आप कुछ भी याद करें तो खुद को टीचिंग करें और उसे एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लें। नंबर 5, गहरी नींद लें और डेली एक्सरसाइज करें। जैसे कि हम जानते हैं कि लगातार एक्सरसाइज करने से व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत बन जाती है। दोस्तों, महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए फोकस में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज के अलावा स्वस्थ आहार भी फोकस के स्तर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। और हमेशा याद रखें कि जंक फूड ना खाएं और ऐसे भोजन को अपने आहार में शामिल ना करें। जैसे जैसे आपकी फोकस शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आपके याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आप इन सारे टिप्स को 1 महीने फॉलो करते हैं तो 1 महीने बाद आप किसी भी चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।